नमस्कार, मैं हूं हिना। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। आज है 5 अक्टूबर और आज शरद पूर्णिमा का विशेष दिन है। शरद पूर्णिमा के दिन के बारे में कई सारी अद्भुत बातें प्रचलित है, जैसे कि ये कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं को प्रदर्शित करते हैं। ये भी कि शरद पूर्णिमा की रात को अमृत वर्षा होती है और माँ लक्ष्मी स्वयं धरती पर आती हैं। अमृतदायिनी है शरद पूर्णिमा। कैसे रोगों को दूर करती है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा पर रखें विशेष ध्यान, मिलेगा सुखी जीवन का वरदान। आप शरद पूर्णिमा के दिन का अद्भुत लाभ कैसे उठा सकते हैं, ये हमें बताएंगे प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, जैसे कि आज शरद पूर्णिमा का विशेष दिन है, आपसे जानना चाहेंगे कि इस खास दिन का क्या महत्व है। आज के इस खास दिन पर हम अनेक लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पूर्णिमा के चांद की अतिशय सुंदरता और उसके किरणों से निःसृत होने वाले अमृत तत्व या अमृत की बूंदें और उनका रसास्वादन केवल दो ही इस धरती पर करते हैं। एक है चकोर और दूसरा है चंद्रमा का बाप समुद्र। क्यों? बड़ा अच्छा इसका प्रमाण वाल्मीकि ने दिया। क्यों ऐसा है कि पूर्णिमा के दिन अमृत तत्व की वर्षा होती है? ऐसा क्यों? इसलिए कि रमणीयम अतिरेकातम, अत्यंत सुंदरता के कारण लावण्यम मधुसूदन, समुद्र स्वयं में खारा है। पिता जो चंद्रमा का है वो चाहता है कि पूर्णिमा के दिन अमृत तत्व जो निःसृत होता है चंद्रमा की किरणों से, वो समुद्र के खारेपन को खत्म कर दे। निर्मलत्वाम प्रकाशम तु अकमनीयम दधियो युतो, और इतना सुंदर बना दे समुद्र के जल को कि आचमनीयम, आचमन करने योग्य हो जाए, पीने योग्य हो जाए। आज समुद्र को कोई स्पर्श नहीं करता। अमृत तत्व जो निःसृत होता है पूर्णिमा के चांद के दिन, वो देवताओं के यहाँ भी दुर्लभ कहा गया है, क्योंकि ये ताजा अमृत तत्व होता है, जबकि देवताओं के पास जो रखा है वो बासी है। रोज अनुस्रवित करने के कारण तीर्थराज प्रयाग पर स्थित अमृत तत्व को कभी बासी की संज्ञा नहीं दिया है किसी वेद ने। आज है 5 अक्टूबर, दिन गुरुवार और नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद। आज के नक्षत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा 12 राशियों के जातकों पे, आइए जानते हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, सबसे पहले बात करते हैं मेष से लेकर कन्या राशियों की। कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन और क्या उपाय उन्हें शुभ फल दिला सकते हैं? क्या अद्भुत संयोग है। उत्तरा भाद्रपद का कारकत्व मंगल का है, इसको कहते हो ज्वार, और चंद्रमा स्वयं मीन राशि पर, तो सुखी मीन ओ जानी गाधा, अगाध समुद्र में मीन राशि में चंद्रमा अपने को संपूर्ण प्राप्त, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, 12 भागों में इस पूर्णता को किस अनुपात में बांटा गया है? मेष। पूर्व में चलने वाले विचारों का क्रियान्वयन और उसका फल थाली में सजा के मिलने का समय, संकेत, संदेश प्राप्त होता है। वृष। उद्विग्न मन, विचलित नहीं, उद्विग्न, सब कुछ होते हुए भी किसी चीज में मन का प्रवृत्त न होना उद्विग्न मन का प्रतीक, जो आज बरकरार रहता है। मिथुन। धार्मिक ग्रंथों के अवलोकन, पठन पाठन, अध्यवसाय से आज मन की प्रवृत्ति, प्रवृत्त अवस्था, यानी बिल्कुल व्हाट यू कॉल फुल कंसंट्रेशन ऑफ माइंड और स्टडीज ऑफ रिलीजियस बुक्स,
प्राणायाम परायण, सांस को रोककर सांस को रोकने का निग्रह। किन्हीं कारणों से यौगिक व्यायाम या प्राणायाम, तीन में से एक चयन करने पर श्रेष्ठ लाभ की स्थितियां सिद्ध। सिंह शीर्षयित्वा फलम लब्धि, यानी आज नंबर 1 पर रहते हैं आप। जो भी, जहां भी, जिस परिस्थिति में देश काल पर आप हैं, वहां पर सभा की पंक्ति में प्रथम स्थान प्राप्त होने का दिवस है। कन्या राज्यारोहण, उत्सव, समागम, मांगलिक कार्य इत्यादि के निमित्त चर्चाओं का दिन है आज। त्रिपाठी जी, अब बात करते हैं अंतिम 6 राशि यानी तुला से लेकर मीन राशियों की। उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, कैसे वो आज के दिन से लाभ उठा सकते हैं, बताइए। सर्वश्रेष्ठ कार्यों के निमित्त किए जाने वाले संकल्प और उसके उपागम या साधन श्रेष्ठतर रखे जाएं, क्योंकि आज श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति का दिवस आत्मिक है। वृश्चिक महान कार्यों की अभिव्यक्ति, उनका प्रकाशन तभी किया जाए जब सिद्धि हाथ में आ जाए, अन्यथा गोपनीयता भंग होने पर कार्य सिद्धि में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। धनु परोक्ष परोक्षे दोनों, यानी आपके पीछे यानी आपका भूत, परोक्षे और परोक्षे कार्य हंतारम, पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाले शत्रु आज निश्चित रूप से आपका अनुश्रवण करते हैं। सतर्क रहने की आवश्यकता है। मकर निंदा आसाम विहाय परिहत्य परस्त निंदाम, निंदा और चुगली कदापि मन में भी न लाए आज। क्यों? ये चंद्रमा देने की स्थिति को प्राप्त है इस नक्षत्राधिपति के साथ। शारीरिक व्याधियों से मुक्ति का दिवस तो है, लेकिन जहां जहां शरीर में गोलापन है, हड्डियों में, वहां पीड़ाओं का दौर अकस्मात चलने वाली विपरीत हवाओं के कारण महसूस करते हैं। मीन कुछ नहीं कहना, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, आई डोंट नीड एनीथिंग, आई एम फुली सेटिस्फाइड, यानी संतुष्टि परक विचार आज मस्तिष्क से निकलता हुआ देखा जाता है। शरद पूर्णिमा का विशेष दिन है आज, इसके महत्व के बारे में हमने जान लिया। अब बात करेंगे उपाय की। क्या कुछ उपाय हैं जो आपको आज के दिन करने हैं जिससे कि आपको अनेक लाभ मिल सकते हैं, जैसे कि दीर्घ आयु के लिए आपको क्या करना है, स्वास्थ्य लाभ के लिए आपको क्या करना है, ये अभी त्रिपाठी जी बताएंगे। चलिए जान लेते हैं उनसे। त्रिपाठी जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या कुछ विशेष उपाय है जो उनको आज के दिन करने चाहिए। 8:15 पर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को दिया जाने वाला अर्घ्य यानी जल, जैसे सूर्य को देते हैं, धूप और दीप और नैवेद्य के साथ श्रेष्ठ फलदायक हजारों वाजपेयी यज्ञों के तातुल्य कहा गया है। त्रिपाठी जी, आज के दिन कौन सी हैं वो राशियां जिनको महा उपाय करने की जरूरत है? आप लोग सोचते होंगे ये राशियां कैसे देती हैं? जिस पर चंद्रमा की किरणें बिल्कुल नहीं पड़ती, 3 राशियां छूटती हैं, क्योंकि राशि 30 अंशों से विभाजित होती है ना देश काल और परिस्थिति में। इसलिए इन राशियों में को आज हो सके तो पूर्णिमा का व्रत, या तो फिर रात्रि में चांदी के किसी पात्र में या चमकीली धातु के पात्र में खीर बनाकर या दूध चावल मिलाकर चीनी के साथ खुले आसमान के नीचे रखा जाए और प्रातःकाल इस खीर का सेवन करें, या गाय को भोजन करा दें इस खीर से, तो अत्यंत लाभ की स्थितियां देखी जाती हैं। त्रिपाठी जी, क्या है आज का शुभ रंग और शुभ अंक? पूर्णता को प्राप्त 3 और 7 विश्व के लग्न को मिथुन और तुला 2 ही, यानी आज यही 3 और 7 के अंक
सट्टा, लॉटरी, जीन्स, अनाज इत्यादि के लिए अपना व्यापक स्वरूप ग्रहण करते हैं और इनके रंगों में बैगनी और सिल्वर जैसे यानी चमकीली धातु, चांदी जैसे रंग, फूल जैसे रंग श्रेष्ठ कहे गए। दर्शकों, इस विशेष जानकारी के बाद वक्त हो गया है एपिसोड के पहले कॉलर का सवाल सुनने का। आइए जानते हैं क्या है हमारे पहले कॉलर की समस्या। मैं मुन्नी मिश्रा जामनगर से बोल रही हूँ। मेरी डॉटर का बर्थ डेट है 13 सितंबर 1990, टाइम 00:42 के विवाह में विलम्ब हो रही है। उसकी समस्या के लिए मैं जानना चाहती हूँ, कब तक होने का है, उसके लिए कृपया टाइम। मिथुन आद्रा, जब भी शनि सप्तम होता है, धनु पर है, कारकत्व तुला का मिला यानी श्रेष्ठ घर में इसकी शादी होती है, लेकिन विलंब से 31 वर्ष 2 माह, 31 वर्ष 2 दिन, 30 वर्ष 11 माह। ऐसी इज बॉर्न इन 90। कोई विलंब नहीं है, अभी एकदम विलंब नहीं है। इसी कालखंड में इसके विवाह का क्रमांक मिलता है, लेकिन ये तक है और 26 वर्ष 11 माह 7 दिन में इसके पहले विवाह का प्रस्ताव आता है, जो इसके द्वारा अरेंज्ड हो, लेकिन कालांतर में वो समाप्त होता है। ये पहला प्रस्ताव आ से होगा, दूसरा प्रस्ताव माँ से होगा और तीसरा प्रस्ताव यश से होगा यानी सा से होगा और फाइनली यश बेट्स ए। आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे अंतिम कॉलर। मैं राजा सिंह बोल रहा हूँ विदिशा से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27/3/1954, प्रातः 6:47 कानपुर। मेरा पूरा घर बीमार रहता है और मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। संबंध में कोई ज्योतिष उपाय हो तो बताने की कृपा करें। 2 केंद्रों का स्वामी होने के कारण देवगुरु बृहस्पति शून्य की ऊर्जा में तब्दील हो जाते हैं, चाहे मीन हो चाहे धन हो। यानी धन का अभाव तो बिल्कुल क्लियर कट हो गया। फिर नीम करेला चढ़ा, मूल नक्षत्र आ गया, तो मातु पिता जग जाई तजो। माता पिता की संपत्ति में भी हाथ लगा दोगे, उसे भी बेच बांट डालोगे। और विधियों ना लिखी कचुबाल भलाई। ब्रह्मा ने कुछ लिखा ही नहीं तो शंकर चरण बाँचेगा क्या? सीढ़ियों के नीचे का जल समाप्त किया जाए, सीढ़ियों को स्पर्श करेगा जल तो घर व्याधियों से और धनाभाव से पीड़ित होकर तड़पता है, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं पद्मेश जी का। पद्मेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। पद्मेश जी, हमें बताइए कि क्योंकि आज शरद पूर्णिमा का खास दिन है, इस पावन दिन पर क्या कुछ चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए और कौन सी वो चीजें हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए? अश्विनी मास की पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन 2 चीजों का विशेष रूप से आग्रह किया गया है। सनातन धर्म कहता है स्नान, दान और दर्शन। कहाँ स्नान करें? पवित्र सरोवर में। जल की स्वच्छता का संकल्प लें, जल को प्रदूषित होने से बचाएं। जब हम घर में स्नान करते हैं तो कई बाल्टी, कई लीटर जल व्यय होता है, और जब हम नदी में स्नान करते हैं तो बहुत थोड़ा सा जल व्यय होता है। जल प्रदूषित नहीं होता कि हम तरह तरह के उसमें साबुन इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आज कम से कम महीने में 1 दिन अवश्य करें और जल को प्रदूषित होने से बचाएं। दान, उसके बाद में दूसरा तुरंत आया कि आपने जो जल में स्नान किया है उसका दान अवश्य करें। जल को क्या दान करें? आपकी अगर सामर्थ्य है तो आप चांदी का कोई सिक्का जल गंगा जी में, जमुना जी में, यमुना जो भी नदी पर पवित्र सरोवर है उसमें आप डाल देते हैं। एक जो सिक्का है 10 ग्राम का चांदी का सिक्का 24 घंटे में 80 लीटर जल को प्रदूषण से मुक्त करता है। आपके दान करने से जल प्रदूषण से मुक्त होगा। आपने जल को जो प्रदूषित किया है, अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप तांबे का सिक्का, बड़ा वाला तांबे का सिक्का डालें, उससे 8 लीटर पानी 24 घंटे में स्वच्छ होता है।
ऐसा वैज्ञानिकों ने माना है। तो जल को प्रदूषित करने में जहां हमारी अहम भूमिका रही है, हमने तमाम प्रकार के नाले, तमाम तरह की गंदगी, जितना कचरा है सब नदियों में प्रभावित कर रहे हैं। तो स्नान, दान और दर्शन, और हम सूर्य के सामने जब स्नान करते हैं, आज तमाम देशों में जो है सूर्य का स्नान के लिए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सूर्य प्रत्यक्ष देवता के अतिरिक्त उसमें जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो है कि सूर्य आपको लगातार विटामिन डी देता है, और जब आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो तमाम प्रकार की विकार आपके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, और मानसिक और शारीरिक। तो हमको विटामिन डी मुफ्त में मिल रहा है। सूर्य के सामने आप खड़े होते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, सूर्य की आराधना करें। फिर उसके बाद में तिल का दान। तिल ही क्यों दान कराया जाता है? हम तिल का दान करते हैं नदी में और तिलांजलि देते हैं। तिल से अंजलि भर पानी हम उनको देते हैं, जल से सूर्य को भी देते हैं, अपने देवी देवताओं को देते हैं, अपने पितरों को भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। तिल में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है, और जब उस तिल को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, आपके बदन में कोई वस्त्र नहीं होता है पवित्र के अतिरिक्त। सूर्य के सामने आप होते हैं, तिल को ग्रहण करते हैं, यानी तमाम प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। आमतौर पर आप टेस्ट कराएंगे तो शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है, और इस सनातन धर्म की एक प्रक्रिया से, एक कदम चढ़ने से आप निरोगी होते हैं। पद्मेश जी, यूँ तो हम सब अपने जीवन में अच्छा फल पाना चाहते हैं, अपने कर्मों के लिए अच्छा फल पाना चाहते हैं। ऐसे में क्योंकि आज का शरद पूर्णिमा का पावन दिन है, आज के दिन क्या कुछ उपाय करें, क्या कुछ चीजें करें जिससे कि हमें अच्छा फल प्राप्त हो सके? वर्षा विगत शरद ऋतु आई। जब वर्षा समाप्त होती है तो उसके बाद में शरद ऋतु उत्पन्न होता है, प्रारंभ होती है। और जब शरद ऋतु आती है तो रश्मियां, चंद्रमा से जो रश्मियां होती हैं, उसका आप प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं। आप सड़क के किनारे पानी भरा है, जल भराव में एक सफेद फूल निकलता है, उसे कहते हैं कुमुदनी। कुमुदनी जल हर वसे, चंदा वसे आकाश, जो जाही को भावता सो ताही के पास। चंद्रमा की किरणें उस पुष्प पर पड़ती हैं, पुष्प विकसित हो जाता है। खुली छत के नीचे बैठ करके अपने बच्चों के साथ भोजन करें। आप पर अमृत की वर्षा। अमृत कोई ऐसा तत्व नहीं है जो आपको अमृत प्राप्त करा देगा, कालजयी बना देगा। आपके मस्तिष्क की जो क्रियाशीलता है उसको वृद्धि करेगा। अच्छा भोजन, अच्छी सोच ही आपको क्रियाशीलता बनाएगी, और उस कारण से ऐसे ऐसे पर्व हमारे यहाँ हैं जो आपको क्रियाशील बनाए रखे और कर्मठ बनाए रखे। उनमें से एक ही पर्व है। पद्मेश जी, आज का शुभ मुहूर्त क्या है? जब हम कोई भी कार्य करें तो वो कार्य सफलतापूर्वक संपूर्ण हो जाएगा। आज मध्य रात का पर्व है। कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो महानिशा काल के पर्व होते हैं, जहां भगवती स्वयं विचरण करती है। रात के 11:27 से लेकर के रात के 12:15 तक का जो कालखंड है, उसमें आप अपने गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र का जप करें। नहीं दिया गया मंत्र है तो आप इसका भी जप करें। का ए ई ला ह्रीम, हा सा का ला ह्रीम, सा का ला ह्रीम। ये 15 अक्षर का मंत्र मार्कंडेय ऋषि ने लिखा है। ये बीज मंत्र है, और जब धरती पर कोई बीज बोया जाएगा तो अंकुरित होगा और फल भी देगा, और मीठा फल देगा, उसमें कीड़े भी नहीं लगेंगे। पद्मेश जी, आज 5 अक्टूबर है, दिन गुरुवार है। आज के खास दिन की बात करें तो कौन सी दिशा में यात्रा करना वर्जित है, और अगर फिर भी यात्रा करनी पड़े है तो क्या कुछ खास बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है? गुरुवार को दक्षिण दिशा के निषेध माना गया है। दक्षिण यात्रा नहीं करना चाहिए, और आपको बहुत ही आवश्यक अगर है तो भोजन करके स्नान, और भोजन अपनी पत्नी के द्वारा परोसा गया भोजन करें, वही आपके लिए फलीभूत होगा। यात्रा में व्यवधानों को नष्ट करने की क्षमता आपकी पत्नी की ऊर्जा है। पद्मेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी जब हम चर्चा करेंगे एक और नए विषय पर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।